बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। खुली खेली संसार में बांधी न सके कोई, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से अलग है, तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है, तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं, तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है, तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त मन में मत रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान न बनाने दें। फिर तुम सदैव निर्भय हो, गुरुमुख हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है, और इस रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह अमूल्य अमृतमय वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया है। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। इस अष्टग्रह योग के पश्चात निश्चित होकर सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब सबको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा हो गई कि सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं। बाहर से आए हुए प्रेमी जन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह मौज हुई कि श्री आनंदपुर में अनाज, सब्जी व किसी फल अर्थात संतरे, केले, मौसमी, आम आदि की तो कमी नहीं। अब यहाँ पर अंगूर भी होने चाहिए। इस रूपरेखा को बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर, श्री आनंदपुर, नया गांव, श्री प्रयाग धाम में अंगूरों के गड्ढे खुदवाने आरंभ करवा दिए। कैसी मौज है संत महापुरुषों की कि श्री आनंदपुर की मुहर्रम लाल मिट्टी, नया गांव का खोपरा पथरीली ज़मीन, संत नगर की रेतीली भूमि जहाँ रेत के टीले ही टीले थे, वहाँ पर उस धरती को उपजाऊ बनाना असंभव सा मालूम होता था। उसी भूमि पर अंगूरों के पौधों का आरोपण करवाया। 1963 में दीपावली के पर्व से पहले पहले ये पौधे गड्ढों में लगा दिए गए। अब यहाँ पर सब प्रकार की सब्जियाँ, फल व अंगूरों की बेलें लहलहाती नजर आती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को व अन्य आश्रमों, नया गांव, संत नगर को जहाँ परमार्थ भक्ति का केंद्र बनाया, वहाँ दैहिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े कौशल से की। विशेषकर श्री आनंदपुर में तो उन्होंने प्रत्येक सुव्यवस्था की। भक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार प्रेम भक्ति का अमृत भरा, जैसे कि सुखदेव जी ने भी कथन किया है।
जिसने सर्व कल्याणीकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है। उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों, यज्ञ, तप, व्रत, संयम सबका मूल एवं सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। विषय भोग विष के समान दिखाई देने लगते हैं। आपने परम कल्याणकारी भक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, वह शब्द की कमाई। यही सरल से सरल एवं अत्यंत उत्तम मार्ग है। प्रभु की प्राप्ति का श्री आनंदपुर की रचना आपने इस प्रकार की जैसे कि कहा जाता है, वैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी प्रकार का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी श्री आनंदपुर को ऐसा धाम बना दिया जहाँ पर सद्गुरु वचनानुसार आचरण में जीवन बनाने से दुख, क्लेश, चिंता एवं आदि व्याधि उपाधि रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ किसी का किसी से स्वार्थ व मोह का संबंध नहीं। सभी अपने अपने आध्यात्मिक आनंद की मस्ती में झूमते रहते हैं। दुनिया से मानो इन्हें कोई सरोकार नहीं। यदि है भी सही तो स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार, परमार्थ तथा सर्वसाधारण को इस भक्ति रूपी संजीवनी पिलाने का प्रयोजन यह वैकुंठ के समान है। यहाँ पर दैहिक और आध्यात्मिक दोनों सुख उपलब्ध हैं। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने जिन 4 मुक्तियों का वर्णन किया है, वे सरलता से आपकी पावन संगति में पहुँचाते हैं। आपने उन युक्तियों को इस लोक में भी उपलब्ध करा दिया। वे 4 युक्तियाँ हैं श्लोक्य, साम्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य का अर्थ है जहाँ पहुँचने पर मनुष्य को मानसिक विकारों से मुक्ति एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। यही सालोक्य मुक्ति है। श्री आनंदपुर की रचना कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुरुमुखों को अपने लोक में पहुंचाकर सालोक्य मुक्ति दी। यह एक ऐसा धाम है जहां पर नित्य प्रति आनंद ही आनंद बरस रहा है। संपूर्ण सृष्टि में यह एक ऐसा अनूठा धाम है जहां गुरु मुखजन 8 याम गुरु भक्ति के ही आनंद में डूबे रहते हैं। यहाँ वह आनंद है जिसकी तुलना में स्वर्ग के सुख ऐश्वर्य भी तुच्छ हैं। देवी देवता भी इस धाम में आने को तरसते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं श्री मुख के वचन प्रवचन फरमाए कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज का दरबार तो संपूर्ण सृष्टि की शान है, जिसकी सेवा में तो नियति की समस्त शक्तियाँ दिन रात जुटी रहती हैं। बड़े सौभाग्य से इस दरबार की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जो गुरुमुख हित चित्त एवं श्रद्धा भावना से इस पावन दरबार की सेवा करता है, वह सच्ची शांति एवं जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सामीप्य अर्थात समीपता प्राप्त करना।
सद्गुरु ही भगवान का साकार स्वरूप होते हैं। उनकी समीपता ही भगवान की समीपता है। जिसने भी अचल निष्ठा एवं पूर्ण विश्वास से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण ग्रहण की और उनकी आज्ञा मौज में निज जीवन को ढाल लिया, उसी ने उनकी प्रसन्नता और समीपता प्राप्त की। यही सामीप्य मुक्ति है, जिनके मिलते ही जीव को माया के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। सारूप्य अर्थात एक रूप हो जाना। जब साधक सूरत शब्द योग का अभ्यास करता है और इस अभ्यास के दौरान उसे अपने घट में सद्गुरु के ज्योति स्वरूप के दर्शन होते हैं और उसकी सुरती उस स्वरूप में एकाग्र हो जाती है, तब उस अवस्था को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में जीव माया के झीने बंधनों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से भी मुक्त हो जाता है। सायुज्य अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जिसके पश्चात आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आपने तो प्रेमियों को इससे भी ऊंचा दर्जा दिलाया हुआ है। आप प्राय फरमाया करते थे कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, मेरा यही उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। प्रेमी भक्त ही ऐसा साधन है जिससे जीवन में सरलता, माधुर्य एवं सरलता का आविर्भाव होता है। सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर उपरोक्त वाणित चारों मुक्तियां प्रेमी को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। कितना सरल है यह भक्ति पथ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम जीवों को भक्ति एवं प्रेम का मार्ग दर्शाया और श्री दरबार की रचना कर निष्काम सेवा का जो सिलसिला चलाया, वह केवल हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही किया है। इस पावन दरबार की सेवा करने के लिए समस्त देवी शक्तियाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगे हाथ जोड़े सदा उपस्थित रहती हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी यही कहा है, जे ही खोजत ब्रह्म थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कि जिस परमात्मा को पाने के लिए देव, मानव, मुनि, ब्रह्म तप कर हार गए हैं, वही संत महापुरुषों की सेवा करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए सद्गुरु सेवा ही अति उत्तम भक्ति का साधन है, जिससे मालिक की प्राप्ति सुलभ है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसी सरल तथा अति उत्तम भक्ति को ही हमारे सामने रखा। वे जीव कल्याण हेतु इस धारा पर अवतरित हुए थे। जीवन पर्याप्त अंतिम क्षण तक उन्होंने जीवन कल्याण हेतु कार्य किए। एक बार आपने श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखो, तुम्हारा कल्याण ही हमें प्रिय है। वह कल्याण जो ही बातों से नहीं हुआ करता, जिसे कल्याण प्रिय है, वह सद्गुरु से प्रेम बढ़ाए। प्रेम पुरुषों की वाटिका को बनाने के लिए अपने में सच्चाई, पवित्रता और विचार शुद्धि का होना परम आवश्यक है। अपने व्यवहार को मधुर बनाओ
प्रत्येक के साथ सुंदर व भद्र व्यवहार करो गुरुमुखो।